अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसका लास्ट वाला टॉपिक किया था मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करने वाले हैं और न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं बेटा। तो पहला न्यूमेरिकल देखिएगा, लिखा हुआ है बेटा हमारे पास फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा हमने फर्स्ट इसका फॉर्मूला भी कंसिडर किया था कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एफ को बेटा हमने फाइंड आउट करना है। सो बेटा इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेस ईच ऑफ मैस 1000 kg। कि बेटा हमें कहा जा रहा है कि ये दो मैसेज हैं, ये भी 1000 kg है और ये वाला भी 1000 kg है। अब इनके सेंटर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, जो एफ है, वो हमने क्या करनी है बेटा, वो फाइंड आउट करनी है इनके सेंटर के दरमियान फोर्स एफ। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सरफेस इज़ 0.5 मीटर। तो बेटा इनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर का है, जो कि हमें डी गिवन होगा। तो बेटा ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो देखिएगा हमें बोथ के उन्होंने बोला टू स्फेयर्स ईच ऑफ मैस 1000, कि इसका मैस m1 बेटे ये भी 1000 के इक्वल और इसका मैस m2 तो ये भी क्या है हमारे पास 1000 के इक्वल। सो हमने कंसिडर कर लिया गिवन डाटा के अंदर बेटा m1 इज़ इक्वल 1000 kg और m2 इज़ इक्वल 1000 kg। सो बेटा उसके दरमियान हमें बोला जा रहा था कि 0.5 मीटर का इन देयर सेंटर के दरमियान में क्या है, डिस्टेंस है। तो बेटा उनके दरमियान क्या डिस्टेंस आ गया हमारे पास 0.5 मीटर का। स्टूडेंट्स वी नो डैट के जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। तो बेटा इसके लिए हमें ये जो g है इसकी वैल्यूज़ याद होना ज़रूरी है। तो वो वैल्यूज़ क्या है, 6.67 मल्टीपल 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो बेटा ये हमारे पास गिवन डाटा था। देन टू फाइंड हमने क्या करना है, फोर्स। तो बेटा फॉर्मूला क्या हमने यूज़ किया, F इज़ इक्वल जी m1 m2 ओवर डी का स्क्वायर। सो बेटा अब हम लोग फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सो बेटा हमारे पास सोल्यूशन देखिएगा, वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर f इज़ इक्वल बेटा g की वैल्यूज पुट कर दें, वो क्या है हमारे पास 6.67 मल्टीपल 10 की पावर -11। उसके बाद बेटा m1 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई 1000 और बेटा m2 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय बेटा डी का स्क्वायर हमारे पास क्या है बेटा 2.5 मीटर गिवन है। बेटा 2.5 मीटर होल का, मीटर यूज़ लिखें या बेटा या ना लिखें कोई इशू नहीं है, का स्क्वायर। सो बेटा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सारी वैल्यूज़ को कंबाइन करवाने वाले हैं। तो कंबाइन करवाने के लिए बेटा क्या किया जाएगा, बेटा ये देखेगा ये 0.5 का स्क्वायर है। तो बेटा यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर जब हम लोग ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.25। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये 0.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिख लेंगे 6.67 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बेटा ये देखेगा ये भी 10 की पावर 3 और 1000 बेटा किसके इक्वल होगा, 10 की पावर 3 के। तो बेटा इसके अंदर मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 में +3 ये वाला ऐड किया जाएगा, बेटा +3 ये वाला ऐड करवा दिया जाएगा। क्लियर है बेटा। अब बेटा हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। अगेन कैलकुलेटर से बेटा हम लोग 6.67 को डिवाइड करेंगे, 6.67 डिवाइडेड बाय बेटा 0.25
तो बेटा 0.25 को अगर डिवाइड किया जाए क्या आएगा 26.68। क्या आ रहा है बेटा 26.68 मल्टीप्लाई बेटा ये -11 ये आ जाएगा 10 की पावर -11 प्लस 3 बेटा 6। अब बेटा देखिएगा ये क्या आ जाएगा 26.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो बेटा ये डेसिमल है, डेसिमल को 1 पॉइंट में 1 डिजिट्स क्या करने लगा पीछे मूव करवाने वाला हूँ। तो बेटा ये क्या आ जाएगा 6, बेटा ये 8 है तो इस 6 को हम लोग 7 राउंड ऑफ कर लेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर। बेटा वी नो डैट कि अगर डेसिमल राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाया जाएगा तो जितने डिजिट्स मूव करेंगे उतने 10 की पावर में बेटा ऐड करवा दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो बेटा ये हमारे पास क्या फाइंड आउट कर लिया फोर्स। तो बेटा इसका यूनिट क्या होता है फोर्स का यूनिट बेटा वही नो डैट कि हमारे पास क्या आता है न्यूटन। तो बेटा यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे न्यूटन विच इज़ बेटा रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास बेटा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है। अब बेटा आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिएगा बेटा हमें गिवन है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स। बेटा आइडेंटिकल किसे कहा जाता है जिनका मैस जो है वो क्या हो सेम आए, जिनके मैसेज क्या हो सेम आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा एक बॉडी ये है, एक बॉडी बेटा ये है। जैसा कि हमें यहाँ पर बेटा गिवन था बोथ मैसेज m1 m2 क्या था 1000, सॉरी बेटा यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे भी आएगा 1000 ये। सो बेटा हमारे पास मैसेज क्या है यहाँ पर देखिएगा 1000 बोथ आर सिमिलर। तो देखिएगा यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है मैसेज जो है वो आइडेंटिकल है, मतलब क्या है कि उनके मैसेज जो है वो सेम होंगे। अब आगे देखिएगा केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। सो बेटा इनके दरमियान में जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा 1 मीटर का, जो हमने लिख लिया यहाँ पर d इज इक्वल 1 मीटर इज 0.006673 न्यूटन। तो बेटा फोर्स क्या होगी हमारे पास वो हमारे पास 0.006673 न्यूटन। सो बेटा हमने लिख लिया गिवन डाटा। फाइंड क्या करना है हमने मैसेज। बेटा जब एक का मैस हमने फाइंड आउट कर लेना ऑटोमेटिकली बोथ आर आइडेंटिकल मीन्स के दोनों के मैसेज क्या होंगे बेटा हमारे पास सेम आएंगे। सो बेटा उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ होगा GF इज इक्वल GM1 M2 ओवर R का स्क्वायर ओवर D का स्क्वायर या R का स्क्वायर। सो बेटा यहाँ पर हमें G की भी वैल्यूज़ गिवन होगी तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ G इज इक्वल 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। सो बेटा हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और देन अब देखिएगा बेटा यहाँ पर फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें मीन्स F इज इक्वल बेटा यहाँ पर M1 M2 बोथ आर सिमिलर मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा M मल्टी का स्क्वायर। बेटा ये M के इक्वल है तो डबल टाइम M आएगा तो क्या बन जाएगा ये M का स्क्वायर आ जाएगा बेटा और यहाँ पर D स्क्वायर। सो बेटा यहाँ से हमने M की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें क्या आ जाएगा F D स्क्वायर इज इक्वल टू GM का स्क्वायर। सो बेटा यहाँ से M क्या आ जाएगा हमारे पास M स्क्वायर इज इक्वल F D स्क्वायर ओवर G। बेटा ये हमारे पास M की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। सो बेटा हम लोग क्या करेंगे अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लें। क्या वैल्यूज़ आएंगी M एज इट इज़ बेटा M का स्क्वायर
बेटा यहाँ पर f की वैल्यूज़ क्या गिवन है 0.006673 और बेटा d का स्क्वायर क्या है 1 और बेटा 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास वो 1 ही आएगा। यहाँ पर बेशक आप लिखना चाहें लिख लें ओवर जी 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। क्लियर है बेटा। इसके बाद बेटा हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेंगे और वो सॉल्यूशन देखिएगा बेटा मैं यहाँ पे करवा देता हूँ सॉल्यूशन इसका। तो बेटा देखिएगा हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा m का स्क्वायर इज इक्वल 0.00673 डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई बेटा ये 10 की पावर में -11 है। जब हम लोग इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे ये क्या आ जाएगा +11। सो बेटा अब हम लोग इन बोथ वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो बेटा देखिएगा हमारे पास क्या आएगा 0.000673 डिवाइडेड बाय 6.67। सो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 0.001 आगे फिर 30 आ जाएंगे। तो देखिएगा बेटा क्या आ जाएगा ये 0.01 आगे 000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। सो बेटा ये हमारे पास कैलकुलेट करने से आ गया। अब हमने क्या करना बेटा यहाँ से डेसिमल पॉइंट है राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट से बेटा हमने राइट साइड पे मूव करवाना मतलब 1 के बाद। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1.000 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेटा वी नो डैट जितने डिजिट्स लेफ़्ट से राइट मूव करवाया जाए 10 की पावर में से उतने नंबर्स क्या किए जाते हैं बेटा माइनस करवा दिए जाते हैं। तो बेटा ये डेसिमल के आगे ये जितने भी पॉइंट्स और ज़ीरो है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। बेटा ये आ गया हमारे पास m का स्क्वायर। बेटा लेकिन हमने m का स्क्वायर तो फाइंड नहीं करना, हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा हमने तो फाइंड करनी है m की वैल्यूज़। तो बेटा क्या किया जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा क्या आ जाएगा m का स्क्वायर रूट कैंसल 10 की पावर 8। सो बेटा ये कैंसिल ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 10 की पावर 4। बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा 1 की जितनी मर्जी बेटा पावर आ जाए या 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए उस नंबर पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो ये आ जाएगा 10 की पावर 8 और बेटा 1/2। 1/2 बेटा वी नो डैट के स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा 1/2 के। सो बेटा ये कैंसल 2 4 8 मीन 10 की पावर 4 kg। बेटा इसको इस तरह मेंशन कर लें या आप लोग बेटा 10 के साथ 40 मेंशन कर लें। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वी नो डैट बोथ मैसेज आर सिमिलर। सो बेटा m1 भी क्या होगा 10,000 और m2 भी क्या आ जाएगा 10,000। m1 m2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग यही आंसर मेंशन करेंगे। क्लियर है बेटा। बेटा अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल नंबर 5.3 पे। तो बेटा क्वेश्चन बुक से रीड कर लें। लिखा हुआ है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा हमने फाइंड क्या करना है एक्सेलरेशन। तो बेटा वी नो डैट के ए ग्रेविटी के रिस्पेक्ट तो ए किसके इक्वल आता है बेटा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जी के इक्वल आएगा। मीन्स हमने फाइंड क्या करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ आगे देखिएगा क्या लिखा है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। तो हमने क्या कह दिया बेटा वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स क्या आ गया gm। ये हमने फाइंड आउट करना है। और गिवन डाटा देखिएगा द मास ऑफ मार्स इज 6.24 मल्टीपल 10 की पावर 23 kg। तो बेटा मास ऑफ मार्स क्या आ गया ये आ गया 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 kg। इसके बाद देखिएगा बेटा एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर।
सो बेटा हमें क्या कहा जा रहा है, इसका जो रेडियस है वो क्या है 3370 किलोमीटर। तो बेटा किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई मीन्स के 10 की पावर 3 आ जाएगा। वी नो डैट के 1 किलो इज इक्वल 10 की पावर 3। तो बेटा यहाँ से डेसिमल को मूव करवाएंगे, ये आ जाएगा 3.370 मल्टीप्लाई, बेटा जितने डिजिट्स डेसिमल मूव करवाया है उतने 10 की पावर में ऐड करवा देंगे, मतलब 3 मूव करवाया तो 3 + 3 बेटा आ जाएगा 6 मीटर। क्लियर है। सो बेटा उसके बाद हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब कि कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो बेटा फॉर्मूला हमारे पास आएगा GM = GM/R²। सो बेटा वैल्यूज पुट करें यहाँ पर, बेटा GM = G की वैल्यू बेटा 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। सो बेटा मास ऑफ मार्स ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 6.42 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय बेटा ये आ जाएगा 3.370 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर। सो बेटा ये हमारे पास जो कांस्टेंट है, एक ये वाला कांस्टेंट टर्म और एक ये डेसिमल टर्म, बेटा इन बोथ को मल्टीप्लाई करवा लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो बेटा कैलकुलेटर हमें मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर क्या देगा। सो बेटा देखिएगा हमारे पास जो कैलकुलेटर आंसर देगा हमें 6.673 मल्टीप्लाई बेटा वो आ जाएगा 6.42। सो बेटा ये आंसर आ जाएगा 42.84066 42.84066 बेटा ये आंसर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय बेटा 3.370 का स्क्वायर ओपन कर लें तो बेटा 3.370 का अगर स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11.3569। तो बेटा क्या आ जाएगा 11.3569 मल्टीप्लाई बेटा 23 और 11 तो ये आ जाएगा बेटा 10 की पावर 23। बेटा बेस सेम है, यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, पावर्स को ऐड करवा दिया जाएगा। तो -11 था तो ऐड होके भी वो क्या आएगा 23 - 11। तो बेटा अब इन बोथ वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें तो बेटा ये डिवाइड करने से हमारे पास ओके और बेटा यहाँ पर ये आएगा हमारे पास 6 की पावर 10 की पावर 12 साथ में मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। बेटा इन बोथ वैल्यूज़ को ऐड कर लें, ये डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद बेटा हमारे पास कैलकुलेटर से 642.84066 डिवाइडेड बाय 11.3569 को सो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 3.772। क्या आ जाएगा बेटा 3.772 मल्टीप्लाई बेटा 23 और -11 ये आ जाएगा 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 12। बेटा ये 10 की पावर 12 ये 12 से कैंसिल। सो बेटा हमारे पास GM ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी GM = 3.772 मीटर पर स्क्वायर। सो बेटा ये हमारे पास इसका यूनिट था तो हमने ये इसका आंसर 3.772 हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। जी है बेटा, तो जी को हम लोग -2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेटा ये देखिएगा हमारे पास ये 3 न्यूमेरिकल्स है, तो ये 3 न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रैक्टिस में अच्छे तरीके से बेटा परफॉर्म कीजिएगा। उसके अलावा बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5.4 बहुत इजी है, सिमिलर यही फॉर्मूला यूज़ होंगे, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह बेटा। अगर अभी भी इन न्यूमेरिकल्स में बेटा किसी पॉइंट की, किसी वैल्यूज़ की, किसी स्टेप की आपको या कैलकुलेशन की समझ ना आई हो बेटा, तो ज़रूर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके हर मैसेज का आंसर दिया जाएगा। ओके बेटा, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।